हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। आज हम बात करेंगे आल्हा उदल के इतिहास का पार्ट 1 आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि आल्हा उदल का नाता सीधा महाभारत काल से है। तो पहले हम महाभारत काल से इनका इतिहास जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इनके जन्म की कहानी के बारे में दोस्तों पढ़े। कहा जाता है कि कवि जगनिक रचित परमार रासों में वर्णित आल्हा की वीर इस गाथा को प्रत्यक्ष वर्णन रूप से लिखा गया है। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में हुए बामुनगढ़ के युद्धों में इसमें प्रत्यक्ष वर्णन है कि स्वयं कवि जगनिक ने इन वीरों को महाभारत काल के पांडवों और कौरवों का पुनः जन्म माना है। दोस्तों, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इनकी गाथाएं गांव-गांव में गाई जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल भागों में से आल्हा को रामचरित मानस से भी अधिक लोकप्रिय माना जाता है। दोस्तों, गांव में फागुन के दिनों में होली पर ढोल लगाड़े के साथ होली गाने की परंपरा भी है। दोस्तों, सावन के आल्हा गाने वाले रंग जमाते हैं। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक खमारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए डर जाए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। दोस्तों, कौरव हार गए थे, बल्कि समाप्त ही हो गए थे। अर्जुन ने एक भी कौरव नहीं मारा। दोस्तों, सभी 100 भाई भीम नहीं मारे थे। युधिष्ठिर तो लड़े पर किसी महत्वपूर्ण वीर योद्धा को मार न सके। दोस्तों, अतः पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, युद्ध तो हम आपकी कृपा से ही जीत गए, परंतु हमारी युद्ध की प्यास तृप्त नहीं हुई। लड़ने की प्रबल इच्छा मन में बची रह गई। दोस्तों, भगवान से कहा उन्होंने श्री कृष्ण से। भगवान बोले, तुम्हारी यह इच्छा कलयुग में पुनः योद्धा जीवन देकर मैं आपको पूर्ण करूंगा। चिंता मत कीजिए पांडव, मैं आपको दोबारा से कलयुग में जन्म दूंगा और आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन में उपजे अहंकार को कभी नहीं रहने देते हैं। अहंकार मिटाने के लिए कोई ना कोई लीला रच लेते हैं कि श्री कृष्ण उन्होंने सोचा कलयुग में उन्हें लड़ने का पूरा अवसर देता हूँ और हारने का भी अनुभव कराता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में इन 5 पांडवों ने जन्म लिया। पिछले जन्म की युद्ध की प्यास को तृप्त करने के लिए प्रभु ने युद्ध बार बार अवसर दिया, यानी युद्ध करने के लिए। युधिष्ठिर जी आल्हा बने और भीम ने उदल का जन्म लिया। पृथ्वीराज चौहान दुशासन का नाम धांसु हुआ। राजा कर्ण ताहर कहलाए और द्रोणाचार इस जन्म से चौड़ा और ब्रह्मा बने गाई जाती हैं कि तो दोस्तों, ये आल्हा उदल ने कैसे महाभारत काल से इनका संबंध बताया जाता है और कैसे इन्होंने इस युग में जन्म लिया पांडवों ने। दोस्तों, तो अब आल्हा उदल की जन्म गाथा के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये तो हमने बता दिया आपको कैसे पांडव की एक आत्मा को तृप्त किया, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। दोस्तों, अब चलते हैं आल्हा उदल के जन्म की ओर। आज से हमें जाना पड़ेगा 900 वर्ष पूर्व, यानी कि दोस्तों 12वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड एक राज था। बुंदेलखंड राज की राजधानी महोबा थी और वहाँ के राजा परमार थे। राजा परमार ने गुरु के आदेश पर युद्ध करना छोड़ दिया था। हालांकि तब भी महोबा राज्य यानी महोबा जो राजधानी थी बहुत चर्चित थी, यानी बहुत बलवान थी, क्योंकि वहां पर 2 ऐसे वीर योद्धा थे, दक्षराज और बक्सराज। इनकी वजह से पूरी महोबा की सुरक्षा हुआ करती थी और महोबा पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। ये कौन थे? ये आल्हा उदल के पिताजी थे। दोस्तों, तो अब बात करते हैं कैसे महोबा पर काले बादल छाए और किस प्रकार से मांडवगढ़ के राजा ने महोबा पर आक्रमण किया और इनके पिता की गर्दन काट के ले गए। दोस्तों, एक बार मांडवगढ़ के राजकुमार राय करेंगा गढ़गंगा स्नान करने के लिए आए थे। उन दिनों गढ़गंगा मुक्तेश्वर के गंगा स्नान मेले में स्वानार्थी राजाओं के शिविर लगा करते थे। दोस्तों, अनेक राजा वहां पर आए करते थे। वहीं पर सब सामान बिका करते थे। हीरे मोतियों से भरे हार, अनेक प्रकार की चीजें वस्तुएं वहां पर मिला करती थी। दोस्तों, 1 महीने तक बड़ा आकर्षण बाजार वहां पर लगा रहता था। राजा करेंगा राय मेले में 9 लाख हार खरीदने के लिए उस दिन आया था। अपनी बहन को उपहार स्वरूप उसे ये हार देने था। हार बिकने ही नहीं आया था। उस दिन ये आश्चर्य की बात थी। राजा हार खोजता रहा वहां पर, मगर हार न मिला। मामा माहिल जरूर वहां पर मिल गया। मामा माहिल ने कहा कि हार तो मिल जाएगा, परंतु खरीद नहीं सकते, लूटना पड़ेगा। मांडवगढ़ का राजा राय करेंगा बोले, बताओ, मैं लूटने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे बहन को, जो उसकी बहन थी, उसे देना था। फिर राजा माहिल ने कहा, जो मामा माहिल था, उसने कहा कि मेरी बहन मल्हना के पास असली हीरो का हार 9 लाख हार है, जिसकी कीमत अगर आज हम देखें तो करोड़ों में होगी। दोस्तों, मगर मामा माहिल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत है तो महोबा जाकर लूट लो। करेंगा राय माहिल ने जो था उसे उकसा दिया। दोस्तों, और हार लूटने के लिए महोबा
पहुंच गया, लेकिन महोबा में जसराज और बक्सराज ताला सैयद ने उसे युद्ध की बुरी तरह से परास्त कर दिया। जैसे ही जब उसमें दिन में मांडवगढ़ के राजा ने युद्ध किया तो उसे बुरी तरीके से हराकर जसराज और बक्सराज और ताला सैयद ने इन्हें भगा दिया। जाने के बाद वहां से जान बचाकर आया मांडवगढ़ का राजा अपने यहाँ पर सोचने लगा क्या किया जाए। तो फिर उसने एक योजना बनाई और रात में महोबा पर आक्रमण किया मामा माहिल के साथ मिलकर। मामा माहिल बहुत चुगली किया करता था दोस्तों। उसने करिंगा राय को कहा कि अब समय है महोबा पर आक्रमण करो, क्योंकि चाचा ताला सैयद उन दिनों कहीं और गए थे दोस्तों। जैसे ही उसने रात में आक्रमण किया उस समय जसराज और बक्सराज आधी रात को सो रहे थे। सोते हुए उन्हें पकड़ लिया और देवला रानी के गले से नौलखा हार झपट लिया दोस्तों। अनेक स्वर्ण आभूषण, पश्चाताप नामक हाथी तथा पपीहा नामक घोड़ा आदि लूटकर मांडवगढ़ लौट गया है महोबा से। जसराज बक्सराज दोनों भाइयों की वीरता के कारण ही परमार राजा पर कोई आक्रमण नहीं करता था दोस्तों। उनको बंदी बनाकर करिंगा राय ने उन्हें बहुत कष्ट दिया और माहिल की सलाह पर दोनों के सिर काटकर बरगद के पेड़ पर लटका दिए दोस्तों। उसकी सूचना लोगों ने राजा माई जसराज के पुत्रों को परमाल अपने ही महल में ले आया। उनकी रानी ने उन बच्चों का पालन पोषण किया। जसराज और बक्सराज को तो परमाल वन से लाए थे दोस्तों, इसलिए वे बनवासी कहलाए। अतः बाद में गोत्र ही बनाफर राय प्रसिद्ध हुआ। इनका आल्हा उदल ही जसराज के पुत्र थे, जिनका पालन पोषण परमार की रानी मल्हाना ने किया था दोस्तों। तो ये आल्हा उदल का जन्म रहा। अब पार्ट दूसरा देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। अब हम आल्हा उदल की लड़ाइयों का वर्णन करेंगे, कैसे आल्हा उदल बढ़े और कैसे इनका अमर होने का इन्हें वरदान था दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।